भारत का हिंदू अब भारत सरकार से ये चाहता है कि भारत सरकार अपनी भारतीय सेना को बांग्लादेश में भेजकर उन हिंदुओं को बचाए जो बांग्लादेश में पर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, ये कहकर कि उसने हमारे देश के झंडे का अपमान किया है। हर हिंदू बैठकर यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है, जो बांग्लादेश के हिंदुओं की वीडियो देख रहा है, उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर कब भारत हिंदुओं को बचाएगा, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाएगा और वहाँ के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा, वहाँ की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं को डरा है। पहले वहां पर कट्टरपंथियों द्वारा इस्कॉन मंदिर को, हिंदुओं के इस्कॉन मंदिर को बैन करने की मांग की गई और अगर बैन नहीं किया गया तो हम मंदिरों में घुसेंगे, हिंदुओं को बाहर निकालेंगे और मार देंगे, यहां तक ऐसा बोला गया। उसके बावजूद भी आखिर भारत सरकार क्यों चुप है? हर भारत का हिंदू चाहता है कि भारतीय सेना बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दे। आखिर कब तक भारत चुप बैठेगा? भारत का हर नागरिक ये चाहता है कि वहां के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिले और वहां की सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिले। भारत चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री ताकत है, लेकिन उसका फायदा क्या जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, बांग्लादेश में हिंदू परेशान हो, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा हो तो उसका क्या फायदा? क्या कसूर था चिन्मयी चिंता दास जी का जो उन्हें यह कहकर जेल में डाल दिया गया कि आपने हमारे झंडे का, बांग्लादेश के झंडे का अपमान किया है और उसको ऊपर आपने भगवा झंडा लहरा दिया? अगर उसका विरोध किया गया, उनकी जमानत के लिए हिंदू जब सड़कों पर आया तो उन्हें भी जेल के अंदर ठूस दिया गया। आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू इसी तरीके से प्रताड़ित होता रहेगा और हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार होता रहेगा? आखिर कब तक एक तिज पुंजिया सा देश बांग्लादेश हमारे हिंदुओं पर अत्याचार करता रहेगा? आखिर कब तक भारत सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेगी? आज हर देश का नागरिक यह पूछ रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब तक होगा? पहले हिंदुओं को टारगेट करो और अगर उनकी आवाज उठाने कोई आता है, कोई नेता आता है तो उसको जेल में डाल दो ये कहकर और उस पे देशद्रोह का आरोप लगा दो ये कहकर कि उसने हमारे देश के झंडे का अपमान किया है। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा है। आखिर कब तक भारत सरकार चुप रहेगी और मोहम्मद यूनुस की सरकार को आखिर भारत सरकार कब जवाब देगी और उन हिंदुओं पर, जो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, उन पर अत्याचार कब रुकेगा? बांग्लादेश के अंदर कई हिंदुओं पर हमला हो चुका है और कई हिंदू अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। बांग्लादेश में जब मोहम्मद यूनुस से एक इंटरव्यू में पूछा गया आखिर हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है तो उनका जवाब था कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक है और कहीं हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा, सिर्फ ये भारत का एक एजेंडा है। लेकिन बांग्लादेश की वो वीडियो क्या वो झूठी हैं जिसमें मंदिरों पर हमला किया गया? बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को बैन करने की मांग की गई। वहां की हिंदू बहन बेटियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भारत को दिखाया कि हमारे साथ आखिर क्या अत्याचार हो रहा है। आखिर वो वीडियोस झूठी हैं क्या? बांग्लादेश में कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? कब तक भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और बांग्लादेश में कब तक हिंदू ऐसे ही पिटता रहेगा? कहने को तो हम भारत की सेना चौथे नंबर पर आती है, लेकिन कब तक भारतीय सेना चुप बैठी रहेगी? हर हिंदू ये चाहता है, हर भारतीय ये चाहता है कि भारतीय सेना बांग्लादेश में उनको जवाब दे, उन कट्टरपंथियों को जवाब दे जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना को क्या बांग्लादेश में एंट्री कर देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत का हिंदू अब भारत सरकार से ये चाहता है कि भारत सरकार अपनी भारतीय सेना को बांग्लादेश में भेजकर उन हिंदुओं को बचाए जो बांग्लादेश में पर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है ये कहकर कि उसने हमारे देश के झंडे का अपमान किया है। भारत का हर हिंदू बैठकर यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है, जो बांग्लादेश के हिंदुओं की वीडियो देख रहा है, उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर कब भारत हिंदुओं को बचाएगा, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाएगा और वहाँ के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा, वहाँ की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं को डरा है।
पहले वहां पर कट्टरपंथियों द्वारा इस्कॉन मंदिर को, हिंदुओं के इस्कॉन मंदिर को बैन करने की मांग की गई और अगर बैन नहीं किया गया तो हम मंदिरों में घुसेंगे, हिंदुओं को बाहर निकालेंगे और मार देंगे। यहां तक ऐसा बोला गया। उसके बावजूद भी आखिर भारत सरकार क्यों चुप है? हर भारत का हिंदू चाहता है कि भारतीय सेना बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दे। आखिर कब तक भारत चुप बैठेगा? भारत का हर नागरिक ये चाहता है कि वहां के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिले और वहां की सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिले। भारत चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री ताकत है, लेकिन उसका फायदा क्या जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो? बांग्लादेश में हिंदू परेशान हो, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा हो तो उसका क्या फायदा? क्या कसूर था चिन्मयी चिंता दास जी का जो उन्हें यह कहकर जेल में डाल दिया गया कि आपने हमारे झंडे का, बांग्लादेश के झंडे का अपमान किया है और उसको ऊपर आपने भगवा झंडा लहरा दिया? अगर उसका विरोध किया गया, उनकी जमानत के लिए हिंदू जब सड़कों पर आया तो उन्हें भी जेल के अंदर ठूस दिया गया। आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू इसी तरीके से प्रताड़ित होता रहेगा और हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार होता रहेगा? आखिर कब तक एक तिज पुंजिया सा देश बांग्लादेश हमारे हिंदुओं पर अत्याचार करता रहेगा? आखिर कब तक भारत सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेगी? आज हर देश का नागरिक ये पूछ रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब तक होगा? पहले हिंदुओं को टारगेट करो और अगर उनकी आवाज उठाने कोई आता है, कोई नेता आता है तो उसको जेल में डाल दो ये कहकर और उस पे देशद्रोह का आरोप लगा दो ये कहकर कि उसने हमारे देश के झंडे का अपमान किया है। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा है। आखिर कब तक भारत सरकार चुप रहेगी और मोहम्मद यूनुस की सरकार को आखिर भारत सरकार कब जवाब देगी और उन हिंदुओं पर, जो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, उन पर अत्याचार कब रुकेगा? बांग्लादेश के अंदर कई हिंदुओं पर हमला हो चुका है और कई हिंदू अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। बांग्लादेश में जब मोहम्मद यूनुस से एक इंटरव्यू में पूछा गया आखिर हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है तो उनका जवाब था कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक है और कहीं हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा, सिर्फ ये भारत का एक एजेंडा है। लेकिन बांग्लादेश की वो वीडियो क्या वो झूठी हैं जिसमें मंदिरों पर हमला किया गया? बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को बैन करने की मांग की गई। वहाँ की हिंदू बहन बेटियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भारत को दिखाया कि हमारे साथ आखिर क्या अत्याचार हो रहा है। आखिर वो वीडियोस झूठी हैं क्या? बांग्लादेश में कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? कब तक भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और बांग्लादेश में कब तक हिंदू ऐसे ही पिटता रहेगा? कहने को तो हम भारत की सेना चौथे नंबर पर आती है, लेकिन कब तक भारतीय सेना चुप बैठी रहेगी? हर हिंदू ये चाहता है, हर भारतीय ये चाहता है कि भारतीय सेना बांग्लादेश में उनको जवाब दे, उन कट्टरपंथियों को जवाब दे जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना को क्या बांग्लादेश में एंट्री कर देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।